नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम है अंकित वर्मा और आज की हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। आज है 10 नवंबर 2020। आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है? किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश में पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है। और आज की बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी तरह की वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, देखते हैं क्या होते हैं। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है और सौर ऊर्जा पूरी तरह से प्रदूषण रहित होगी, जो कि पर्यावरण के लिए उत्तम है। और इस परियोजना का उद्देश्य गांव के लोगों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना और हरित ऊर्जा और पर्यटन को बढ़ावा देना है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सौर ऊर्जा क्या है और जो परियोजना शुरू की गई है इसका उद्देश्य क्या है। आइए कुछ अरुणाचल प्रदेश के बारे में फैक्ट देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और वर्तमान में मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से हैं, और गवर्नर है BD मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश के 3 पड़ोसी देश हैं, भूटान, चीन और म्यांमार। और इसके 2 पड़ोसी राज्य हैं, असम और नागालैंड। ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। आप इसको जो है मैप में जाकर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है और इसके कुछ और फैक्ट हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा, लोकसभा सीट हैं 2, राज्यसभा सीट हैं 1, विधानसभा सीट हैं 60 और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है? किसने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए जो है डेनियल मेडवेडेव, ये हमारा राइट आंसर है। यानी कि डेनियल मेडवेडेव पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है इन्होंने। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि रूस के टेनिस प्लेयर डेनियल मेडवेडेव ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पेरिस मास्टर 2020 का खिताब अपने नाम किया है और ये चौथे रूसी बन गए हैं ये खिताब जीतने वाले। और जो टेनिस जो खेल है, ये पूरे विश्व में टेनिस खेल को ATP रेगुलेट करता है। ATP मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ये रेगुलेट करता है। और ATP की जो स्थापना हुई थी सितंबर 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य लंदन में है। अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउडेंजी, ATP के अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं कि किस राज्य के तेजपुर लीची को GI टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के तेजपुर लीची को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो हमारा राइट आंसर है, असम। असम के राज्य के तेजपुर लीची को GI टैग प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए। आइए इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। GI टैग क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। तो आइए देखते हैं कि GI टैग होता क्या है। कि GI टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। और GI टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर लीची को भी GI टैग प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यानी कि जो असम की तेजपुर लीची और बिहार के मुजफ्फरपुर लीची को GI टैग प्रदान किया गया है। दोनों पता होना चाहिए आपको। आइए कुछ असम राज्य के बारे में जानते हैं। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है और वर्तमान में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, जो BJP पार्टी से हैं। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश है N कोटेश्वर सिंह। और असम राज्य के 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में भूटान है और साउथ में बांग्लादेश है। लोकसभा सीट है असम की
14, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 126 और इसके 7 पड़ोसी राज्य भी हैं असम से मिलते हैं, जो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। और माजुली द्वीप जो है असम में है और माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, यानी कि माजुली द्वीप असम में पड़ता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये आपको पता होना चाहिए। और असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सदिया पुल कहा जाता है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और आगे देखते हैं, इसका फैक्ट है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है और बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार भी है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे है हमारा उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है 9 नवंबर, ये हमारा राइट आंसर है। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। और उत्तराखंड का स्थापना दिन 9 नवंबर 2020 को इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड की। और उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से कटकर 9 नवंबर 2020 को इसकी स्थापना की गई थी। और उत्तराखंड राज्य फैक्ट देखते हैं, स्थापना 9 नवंबर 2020, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून या गैरसैंण, 2 राजधानी हैं। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो बीजेपी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, मुख्य न्यायाधीश है KM जोसेफ। और इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और इसके 2 पड़ोसी देश भी हैं, तिब्बत और नेपाल, इसके 2 पड़ोसी देश। लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3, विधानसभा सीट है 71। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको बहुत ध्यान से इनको देखना है, पढ़ना है, समझना है। और आगे देखते हैं, उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, रागसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुर्रपाताल झील, झिलमिला ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामला ताल झील, रूपकुंड झील, सदताले झील, नौकुचिया ताल झील, गौरीकुंड झील, नदीकुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी जो है उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। इतनी सारी झीलें हैं, ये बहुत प्रमुख झीलें हैं, आप इनको कहीं नोट कर लीजिए। और हम ये ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेक्चर्स और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो कि भगीरथी नदी पर स्थित है, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा निकलती है, और यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी निकलती है, ये भी उत्तराखंड में ही स्थित हैं। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य से ही शुरू हुआ था, उत्तराखंड राज्य में ही हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपके लिए लाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने भारत की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नवयुग का अभिनंदन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन नंबर ए है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जो है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने भारत की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नवयुग का अभिनंदन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। आइए कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, ये हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। आगे देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए आधार पंजीकरण अभियान को शुरू किया है। किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए आधार पंजीकरण अभियान को शुरू किया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है असम, ये हमारा
राइट आंसर है। असम सरकार ने छात्रों के लिए आधार पंजीकरण अभियान शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस हैं, आप इनको बहुत ध्यान से समझिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि इस अभियान के तहत सरकारी और निजी स्कूलों के 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी विद्यार्थियों का आधार पंजीकरण किया जाएगा। और हमने असम राज्य के बारे में ऊपर पढ़ा है, बहुत अच्छे से उसको समझा है हमने। आगे देखते हैं विश्व उर्दू दिवस, वर्ल्ड उर्दू डे कब मनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो ए है 9 नवंबर, ये हमारा राइट आंसर है। 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस मनाया गया है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि यह विश्व उर्दू दिवस उर्दू के प्रसिद्ध शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उर्दू भाषा के महत्व और उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। आगे देखते हैं कि किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है रस्किन बॉन्ड, ये हमारा राइट आंसर। रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आइए कुछ रस्किन बॉन्ड के बारे में देखते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान और उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व शहरीकरण दिवस वर्ल्ड अर्बनाइज्म डे कब मनाया गया है। 8 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा राइट आंसर है। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया है। और विश्व शहरीकरण दिवस को मनाने का उद्देश्य शहरों और क्षेत्रों के विकास से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करना है। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं किसने राष्ट्रथी दी अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर नामक एक उपन्यास लिखा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसमें शशिंद्रन कल्किकेल, ये हमारा राइट आंसर है। इन्होंने राष्ट्रथी दी अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर ये उपन्यास लिखा है। ये हमारा राइट आंसर, आंसर नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिट्री ऑफ शिपिंग जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज की कर दिया गया है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 9 नवंबर, ये हमारा राइट आंसर है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया, नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया गया 9 नवंबर को। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज में कमज़ोर वर्गों के लोगों को मुफ्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। इस उद्देश्य इसका मनाने का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस कंपनी द्वारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिग्रहण की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ICICI लोम्बार्ड, ये हमारा राइट आंसर है। और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ICICI लोम्बार्ड ये क्या है, भारत की बीमा कंपनी है और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या MD हैं भार्गव दास गुप्ता जी हैं। ये आज के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आज के हमारे। और आज के लिए बस इतना ही। और फिर आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।